हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। बहुत सारे लोग ने बहुत सारे एक्सप्रेशन दिए हैं पुष्पा टू को लेके, बट एक इंसान का एक्सप्रेशन मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, समझदारों वाला लगा। बाकी सब तो लेके कहते रहते भाई भक्ति करो सबको, अगर अच्छी लगी आपको कैसे नहीं अच्छी लगी, इसी जोन में ही अटके हुए हैं, अभी तक बाहर ही नहीं निकल रहे। जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो ये कुछ और है एक्चुअली में। जब हम पुष्पा टू की हर रोज करते हैं बात कि भाई पुष्पा 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 जय बजरंगबली तो वो करते रहते हैं। उसके साथ ये भी जानना जरूरी है कि किस पॉइंट पे आके ये प्रॉफिटेबल हो जाएगी। तो आज का जो वीडियो है डेडिकेटेड होगा इसी के ऊपर ही कि आज कलेक्शन कितनी आई, लैंग्वेज में कितना आया, स्टेट में कितना जुड़ा, और जब इसके राइट्स बिके तो उस राइट्स के हिसाब से किस प्रॉफिट जोन के अंदर जाती हुई आपको नजर आती हुई है। क्योंकि 660 करोड़ रुपए के आसपास में ये मूवी डिस्ट्रीब्यूटर को गई थी। ठीक है, इसके अंदर ओवरसीज के भी राइट्स हैं। तो कितने पैसे पे कितना आएगा, पहले आपको एक छोटी सी थ्योरी समझा देता हूं कि अगर कोई भी मूवी दुनिया में, कोई भी मूवी, या चलो इंडिया में जो मूवी 100 रुपए अगर कमाती है, थिएटर के अंदर 100 रुपए की टिकट बिकती है, तो एक्चुअली में 100 रुपए कमा नहीं लिए हैं, एक्चुअली उसमें से 50 रुपए कमाए हैं। क्योंकि 50 रुपए तो जो एग्जीबिटर दिखा रहे हैं, यानी थिएटर वाला भी रख लेता है, तो जो डिस्ट्रीब्यूटर भाई ने प्रोड्यूसर भाई से खरीद के लिए थी उसके जेब में 50 रुपए ही आ रहे हैं। तो अगर उसको अपने 100 रुपए कवर करने हैं तो 100 से ज्यादा का पिक्चर चलना पड़ेगा, 125 चलना पड़ेगा, 150 200, जैसे भी पिक्चर लोगों को समझ में आएगी उस हिसाब से। ठीक है, ऐसे समझना है। पहले अभी सिस्टमैटिक तरीके से चलते हैं, मैं समझाता हूँ आगे। ठीक है, पेन एंड पेपर जिसको रखना है रख लो, 2 मिनट पॉज करके। पुष्पा टू का जो डे 15 का बिजनेस है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 20 करोड़ रुपीज। कल 23 करोड़ किया था, तो 988 करोड़ रुपीज स्माइल के साथ 1000 करोड़ जो है क्रॉस कर गई है नेट। पहले तो कंग्रेचुलेशन टू द टीम, बहुत मैसिव हिट है यार, बहुत मैसिव हिट है। 1008 करोड़ रुपए इसने कर लिए, 1008 करोड़ रुपीज। और 2 दिन से पोस्टर भी नहीं निकल रहा था, तो 1435 पे अटका हुआ था, उसका भी पोस्टर जो है आज निकल गया। तो हम वही मान रहे हैं जो प्रोड्यूसर साहब ने बताया, 1508, यानी कि 1508। ये कल की फिगर है। आज की जो फिगर होगी इसके अंदर आप करीबन करीबन 30 और ऐड कर लो, तो 1540 से रफली मांग लो 1540 करोड़ रुपए आज के एंड ऑफ डे तक इसका हो जाएगा। 1540 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड, 40 से 42 भी हो सकता है। ठीक है, मोटे मोटे लेवल पे ये है। लैंग्वेज वाइज अगर चाहें तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अब हिंदी का ही आ रहा है, तो हिंदी का भी पोस्टर रिलीज हो गया। 601 कल था, आज है 618। तेलुगु वर्जन 290 से 293 हो गया है। तमिल वर्जन 50.5 था, वो 51.5 हो गया है। जो कन्नड़ा वर्जन है वो 6.85 से 7 हो गया। मलयालम वर्जन 13.85 था अब वो हो गया 14। राउंड फिगर ही हो गया है इसका। अब चलते हैं स्टेट वाइज समझने के लिए, क्योंकि ये स्टेट वाइज लिंक्ड होगा जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर साहब जो है राइट्स खरीदते हैं। कर्नाटका के अंदर 86 करोड़ था, वो 87 हो गया। एपी तेलंगाना में 275 था, जो 278 हो गया है। जो तमिलनाडु है 68 था, 69 हो गया है। केरला के अंदर 17.5 था, जो 17.7 हो गया है। रेस्ट ऑफ इंडिया अगर देखा जाए भारत महान में, वो 690 था, जो 700 क्रॉस कर गया, तो 709 यानी 709 करोड़ रुपीज हो गया, 709 करोड़ रुपए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब प्रॉफिटेबिलिटी का जोन में आते हैं। पहले तो हम ये समझते हैं कि पिक्चर बिकी कितने में थी। एपी तेलंगाना के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर साहब ने 220 करोड़ रुपए दिए थे। ठीक है, 220 करोड़ रुपए का मतलब है कि इसका जो प्रॉफिट जोन है वो 400 करोड़ ऑनवर्ड्स होगा। जब ये 400 करोड़ करेगी तब ये प्रॉफिट में आएगा। आज की डेट में कहा है, जैसे मैंने आपको बताया था, 290 करोड़, 293 करोड़ रुपीज के अंदर है ये। तो 293 करोड़ रुपीज का मतलब है कि अभी ये थोड़ा सा मामला दूर वाला चल रहा है। अभी इसको 100 करोड़ रुपए लगभग लगभग यहाँ पर और करने पड़ेंगे, तब ये प्रॉफिटेबल होगी अपने मेन गढ़ के अंदर। ठीक है, हिंदी के अंदर बहुत प्रॉफिट्स हैं। 200 करोड़ रुपए में ये बिकी थी। 375 ऑनवर्ड ये प्रॉफिट में जानी चली जाएगी, और ये 618 ऑलरेडी ये कर चुका है। तो बहुत अच्छी बात हो गई। तेलंगाना और तेलंगाना कह रहा हूँ, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला, ये तीनों के राइट्स मिला के 100 करोड़ में बिके थे। 180 के आसपास ये प्रॉफिटेबल होनी शुरू हो जाती है। और अगर आप इन तीन स्टेट्स का टोटल करोगे तो 174 अभी तक ये कर चुका है, यानी 6 करोड़ लेस, विच मीन्स कि 1 या 2 दिन के अंदर ये निपटा देगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये भी प्रॉफिटेबल हो जाएगा। ठीक है, ओवरसीज पे चलते हैं। ओवरसीज के राइट्स बिके 140 करोड़ रुपए में, जो लगभग लगभग 300 करोड़ रुपए, 2.5 गुना मोटा मोटा लेवल पे आप ये मान के चलो, क्योंकि जैसे मैंने समझाया एग्जीबिटर भी पैसे लेता है बीच में। 300 करोड़ पे ये प्रॉफिटेबल होगी। ये है 269 पे, यानी कि ये भी सैटरडे संडे तक ये भी प्रॉफिटेबल हो जाएगा। अब खतरा कहाँ है? ओवरसीज प्रॉफिटेबल हो जाएगा,
जो आपका तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका वाला जो रीजन है 100 करोड़ वाला, वो भी प्रॉफिटेबल हो गया। हिंदी तो ऑलरेडी मैसिव लोड्स ऑफ प्रॉफिट्स में जा रहा है। जो एपी तेलंगाना है वो भी पीछे चल रहा है और इसको आगे जाना होगा। कम से कम 100 करोड़ और करने होंगे तब जाके ये प्रॉफिटेबल होगी। अब इसका जो दिन का रन रेट जो चल रहा है वहां पर, वो कोई बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है, वो 3 4 5 करोड़ रुपए से ऊपर नहीं है। तो 3 4 5 करोड़ रुपए क्या ऐड 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 होके 100 करोड़ हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? इसका आंसर खुद ही ढूंढ लेना। ठीक है, बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट के साथ। नेक्स्ट टारगेट जो होगा, इसको तो ब्रेक जो करना होगा, करना क्या होगा, कर ही देगी बाहुबली 2 का, वो है 1800 करोड़ रुपए। आज की डेट में अगर वो 1550 पहुंच गया तो बचा ही क्या, 1800 तो हो ही जाएगा। बाय बाय।